डॉक्टर सिंघल के बाद उनकी बहन और बेटी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पूरे एरिया को प्राइमरी कंटेनमेंट जोन घोषित पहले ही किया जा चुका था। पुलिस के आलाधिकारियों ने निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया है। अब बेटी और बहन की कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट निगेटिव आने की आशंका है। कोरोना वायरस संक्रमित के रूप में पहला केस इंदिरानगर निवासी एवं नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर राजेश सिंघल के रूप में आया था, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। साथ ही प्राइमरी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। वहीं दूसरी खबर जो सामने आई है, उसके हिसाब से डॉक्टर सिंघल की बहन और बेटी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। आईजी चंचल शेखर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए मौके का निरीक्षण किया है। वहीं डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट निगेटिव बताई जा रही है। इस संबंध में आईजी चंचल शेखर एवं मुख्य निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकारी से रीवा 24 न्यूज ने बात की। सर, ये डॉक्टर सिंघल का मामला अभी ठंडा है, नहीं था कि 2 लोग और उसके परिवार के पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, क्या बात? हाँ, सही है कि उनके परिवार से 2 सदस्य पॉजिटिव पाए। सर, ये कौन कौन है, ये कैसे संभव हो सकता है कि डॉक्टर सिंघल की वो रिपोर्ट निगेटिव आई हो, उनके 2 परिवार के सदस्य पॉजिटिव? नहीं, डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आई थी, पॉजिटिव भी आई थी। अब हो सकता है बाद में जो बताया जा रहा है कि रिपोर्ट निगेटिव है, उसके बारे में मैं उससे सत्यापित नहीं करता हूँ उस रिपोर्ट को कि निगेटिव है कि नहीं। निगेटिव भी होगी तो हो सकता है कि बाद में समय के साथ साथ बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया होगा और उसके कारण निगेटिव आ सकती है रिपोर्ट। बाकी जो अभी वर्तमान में 2 रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं उनके सदस्यों की। ये उनके सदस्य कौन कौन है सर? उनकी बहन है सर? नाम बताना संभव नहीं है। जी। अच्छा सर, ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे इसका एक ट्रीटमेंट होता हो जो मेडिसिन देने के बाद इसके सिम्टम्स तब बुझाते हो और रिपोर्ट निकालने में ऐसा हो जाता हो? नहीं, दवाई देने से निश्चित बीमारी ठीक हो सकती है, तो सिम्टम भी तब जाते हैं। जी, तो सही है। तो ऑथेंटिक किसको माना जाएगा सर रिपोर्ट को? रिपोर्ट तो जो हमारे सामने है तो हम तो इसको ऑथेंटिक मानते हैं। वहाँ की रिपोर्ट्स के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के रिपोर्ट मतलब जो अभी 2 रिपोर्टें आई हैं वो सही है, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं सर, जो अभी 2 रिपोर्टें आई यहाँ जो अभी वर्तमान में रीवा में जो 2 रिपोर्ट्स हैं वो सही है। वो सही। ठीक सर, 2 लोग फिर पॉजिटिव आ गए हैं, फिर क्या व्यवस्था की जाए? ये डॉक्टर राजेश सिंघल जो रीवा के रहने वाले थे, वो उनको ब्लैडर कैंसर की समस्या थी। इसके लिए वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से 13 से लौटे थे 13 तारीख को। 13 से 20 तक वो रीवा में रहे। जब उनकी 24 तारीख को सैंपल ले गई, जिसकी रिपोर्ट 25 तारीख को आई है, तो वो उनकी पॉजिटिव आई है। उसके पहली वाली रिपोर्ट निगेटिव आई है। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम ने मिलकर के उनके पूरे जो कांटेक्ट है, प्राइमरी कांटेक्ट की सूची बनाई है हम लोगों ने। 36 लोगों की कांटेक्ट की सूची है। उस सूची के लोगों में टेस्ट हुई, तो उसमें से उनकी बच्ची और उनकी बहन का पॉजिटिव आया है, जिस कारण से ये पूरा इंदिरानगर का इस गली को हम लोगों ने पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और पूरा पैक कर दिया है। इससे कोई अंदर और बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी की व्यवस्था हम लोग देखने के लिए यहाँ आए थे कि हमारे जो पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे रहेंगे पीपी किट के साथ और पूरी सावधानी बरतें और वो अपने घर को नहीं जाएं और अपनी वर्दी को रोज़ धोएं और इस तरह की जो सैनिटाइजेशन की और जो डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी है, हम पूरा इसको पालन करें। तो अभी ये शहर में जो व्यवस्थाएं क्या और टाइट की जाएंगी या फिर कुछ नियम बदले जाएंगे, कर्फ्यू लगाया जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, कर्फ्यू वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो 3 तारीख तक का लॉकडाउन है वो हम और सख्ती करेंगे इसमें। सर, पुलिस वालों के लिए रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई? इनको कहाँ ठहराया जाएगा जैसे रात में? पास में ही SPS होटल है, वहाँ पर पुलिस वाले, मेडिकल, सभी जो ऐसे लोग जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। वहीं रहेंगे, वहीं उनका भोजन होगा, वो अपने घर नहीं जाएंगे। डॉक्टर सिंघल को जो दिल्ली से आए हैं वो यहाँ पे क्वारंटाइन नहीं हुए, ऐसी क्या कोई भी प्रशासन को जानकारी नहीं हो पाई और केवल 35 लोग जो कि चिन्हित कर लिए गए हैं? देखिए, डॉक्टर सिंघल तो खुद ही एक बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हैं यहाँ के। वो अपने इलाज के लिए गए थे, उनको ऐसा लगा कि इलाज उनकी सही हो गई है तो यहाँ आ गए रीवा। जब यहाँ आकर के उनकी तबीयत बिगड़ी तो ये नर्सिंग होम और ये पैथोलॉजी और ये डायग्नोस्टिक सेंटर गए वो। तो
उस दौरान में कुछ लोगों के कांटेक्ट में आए, वो जरूर कुछ ना कुछ प्रिकॉशन जरूर लिए होंगे। अब जब तक होम क्वारंटाइन ऐसे लोगों को करते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है, जो मॉडरेट और हाई रहते हैं उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करते हैं। मॉडरेट वाले को जिला अस्पताल करते हैं, हाई वाले को जिनमें सिम्टम और ज़्यादा है मेडिकल कॉलेज में करते हैं। जब ऐसे उनमें कोई सिम्टम थे नहीं तो इसलिए वो होम क्वारंटाइन में थे। अब वो अपने इलाज के संबंध में 1-2 जगह गए हैं, ये जरूर एक बात है। कुछ पेशेंट को देखा भी है यहाँ पे। अब पेशेंट उनके वाइफ ही डॉक्टर थी, अब नहीं कह सकते हैं कि उनका पेशेंट था या उनकी वाइफ का पेशेंट था। कुछ पेशेंट उनके नर्सिंग होम में हर समय भर्ती भी रहते थे। हो सकता है कि देखा होगा या कंसल्ट किया होगा या उनसे कोई मिलने आए हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो खुद ही